हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो व्यूवर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इस वक्त वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके व्यूवर्स, और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। बस आपको करना यही है कि जिसके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके व्यूवर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है साइलेंस एंड बाकी सारे कार्ड्स से ऑर्डिनरीनेस, इंटीग्रेशन, आइसोलेशन, कंपैरिजन, मोमेंट टू मोमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले आपकी फीलिंग्स की बात करें ना, तो आप इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सीरियस से और आप इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से जितने भी हो सके एफर्ट्स डाल रहे थे। आप इस रिलेशनशिप को खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते रहना चाहते थे, क्योंकि आपने अपने पर्सन को जब पसंद किया है ना, तो आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म रहने का भी सोचते हैं। आप इस पर्सन के साथ अपनी फैमिली बनाने के बारे में सोच चुके थे, या फिर अगर आप फैमिली बना चुके हैं ना, तो भी अब इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है आपको कि पास्ट में आप अपने पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से जब निभा रहे थे, तो आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि फूल ही फूल सिर्फ आपके हिस्से में आ रहे हैं, आप फूल समेटते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बट यहाँ पर आपको ये नहीं अंदाज़ा था कि आपकी लाइफ में कहीं और से कांटे बिछने वाले हैं। आपके रास्ते में जो कांटे बिछाए गए हैं ना अब, तो वो कांटे आपको चुभने लग गए हैं और आप इस वजह से काफ़ी दुखी और परेशान रहने लगे हैं। आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है और आप अपने पार्टनर से ना काफ़ी नाराज़ हैं और यहाँ हो सकता है कि आप सेपरेट भी हो चुके हो अपने पार्टनर से, क्योंकि ये दुख जो दर्द है ना आपको मिला है, ये आप सह नहीं पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जब इस रिलेशनशिप को लेकर लॉयल थे, आप इस रिलेशनशिप में लॉयल्टी निभा रहे थे, तो आपके पर्सन ने आपके साथ में ऐसा क्यों किया? क्यों अदर पर्सन के साथ में मिलकर आपके रास्ते में कांटे बिछाए हैं? यही कांटों के बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त, और आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है देख रहे हैं ना। हमारे पास कार्ड से कंपैरिजन, मूवमेंट टू मूवमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि कोई ना कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है, या तो आपका पर्सन या फिर हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यहाँ पर आपका पर्सन सबसे पहली बात तो आपको किसी से कंपेयर कर रहा है। ये थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं। इन दिनों नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी हैं आपके पर्सन की थर्ड पार्टी की तरफ। तो यहाँ पर ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गया है और यहाँ पर थर्ड पार्टी इस पर्सन के साथ तो पॉलिटिक्स खेल ही रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है, आप दोनों का रिलेशनशिप ही डगमगा कर रह गया है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम इसलिए ही आ रही है क्योंकि ये पर्सन मोमेंट टू मोमेंट चलते हुए ना एक ऐसे रास्ते पर, एक ऐसे दोहराए पर पहुँच गया है जहाँ पर इस पर्सन को कहाँ जाना है इसे पता ही नहीं है। ये अपनी डायरेक्शन भूल चुका है, ये भटक चुका है अपने रास्ते से और ये पर्सन इसलिए समझ ही नहीं पा रहा कि इसे करना क्या है। काफ़ी कंफ्यूज होकर रह गए हैं ये पर्सन। इस पर्सन ने जब से आपको ना कंपेयर करना शुरू किया है थर्ड पार्टी के साथ में, तो ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी ने ना इस पर्सन को इस कदर अपने मोहजाल में फंसा लिया है ना कि ये पर्सन अब शायद आपका फेस भी देखना नहीं चाहते हैं। इन दिनों तो इस पर्सन की जो फीलिंग्स है ना काफ़ी इसी तरह की हैं कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में रहने की सोचने लग गए हैं। तो यहाँ पर ये लाइफ की जर्नी को थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी इस पर्सन के दिल में ये विचार चल रहा है, बट यहाँ पर जब कभी भी थर्ड पार्टी की ये पॉलिटिक्स इस पर्सन की समझ में आएगी कि आप दोनों को अलग करने के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई गेम प्लान कर चुकी है, आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर रही है, तब शायद आपके पर्सन को कुछ समझ में आए और ये रिटर्न आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों का ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इतनी आसानी से तो टूटेगा नहीं। चाहे थर्ड पार्टी कितनी भी कोशिशें कर ले, बट आप दोनों को अलग नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन इस बात को इंडिकेट भी कर रहा है कि यहाँ पर आप दोनों का साथ किस्मत से लिखा गया है। तो आप दोनों किस्मत से मिले हैं और एक होकर रहेंगे। और यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है साइलेंस, और ये कार्ड भी इंडिकेट कर रहा है इस बात को कि आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना है।
एक ना एक दिन भटका हुआ इंसान सही रास्ते पर आ ही जाएगा और इसे लौट कर आना आप ही के पास है। तो आप काफ़ी पेशेंटली इस पर्सन का वेट कर रहे हैं और आपका पर्सन भी जब कभी अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर पाएगा, सोचेगा शांत माइंड के साथ ना, तो ये रिटर्न खुद ही आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय कहकर। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस वक्त इस पर्सन की फीलिंग इसी तरह की है कि ये आपको कंपेयर कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में। इस वक्त ये मोमेंट टू मोमेंट थर्ड पार्टी के साथ चलने का सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी की पॉलिटिक्स इस पर्सन की समझ में इस वक्त तो नहीं आ रही, बट हाँ, इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार है, इसे ये जब साइलेंट मोड में सोचते हैं ना, तब इन्हें रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं अनजस्टिस तो ये आपके साथ कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर आपसे रेजोनेट की है ये रीडिंग, आपको कुछ क्लैरिटी मिली है इस रीडिंग से, तो वीडियो को लाइक कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।